मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट नंबर 17, जो कि आपकी डेट 27 नवंबर की है। आज की वर्कशीट में भी हम मेटल्स और नॉन मेटल्स का कंपैरिजन पढ़ेंगे। लास्ट वर्कशीट में जो हमने कंपैरिजन पढ़ा था वो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का पढ़ा था। आज हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल का कंपैरिजन पढ़ेंगे। चलिए, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाती हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैग्नीशियम के साथ किया हुआ है उन्होंने और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया हुआ है। नॉन मेटल जो होती हैं, नॉन मेटल ऑल्सो रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस नॉन मेटल। वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं लेकिन नॉन मेटल भी साथ में प्रोड्यूस करती हैं। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। अब जो ऑक्साइड्स बनते हैं उसका नेचर क्या होता है? बेसिक होता है मेटल्स का, और इनका होता है एसिडिक। ठीक है, नॉन मेटल का एसिडिक होता है और मेटल्स का बेसिक होता है। कैसे पता चलता है हमें? ये जो लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के साथ वाटर के साथ है और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। ठीक है, ये देखिए ये SO2 है। रिएक्शन विद वाटर के साथ रिएक्शन, जो मेटल होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। नॉन मेटल जो है वो रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ। रिएक्शन विद एसिड्स के साथ रिएक्शन करके क्या बनता है? मेटल सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है विद पॉप साउंड से हाइड्रोजन गैस निकलती है। और नॉन मेटल जो है वो रिएक्ट ही नहीं करते एसिड के साथ। रिएक्शन विद बेस। अब जो कुछ मेटल होती है वो रिएक्ट करती हैं बेस के साथ और क्या प्रोड्यूस करती है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं। ये चीज़ हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ी थी। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कम होता है, रेयर होता है। ठीक है, चलिए अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में भी हमने पढ़ा था। When a more reactive metal is dipped in the salt solution of a less reactive metal, then it replaces the less reactive metal from its salt solution। जब जो हाई रिएक्टिव मेटल होता है वो अपने से कम लेस रिएक्टिव मेटल को हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है। When zinc metal is placed in copper sulfate solution, it displaces the less reactive metal copper फ्रॉम इट सोल्यूशन कॉपर सल्फेट। यानी कि कॉपर सल्फेट में से कॉपर को अलग कर देता है जिंक, और सल्फेट के साथ खुद ऐड हो जाता है तो जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर को अलग कर देता है। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। व्हाट हैपन व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विद एन एसिड? गिव वन एग्जांपल। ठीक है, मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या होता है? मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस विद बर्न विद पॉपअप साउंड। और आपको क्या लिखना पड़ेगा साथ में? रिएक्शन लिखनी है तो आप ये वाली रिएक्शन लिखेंगे, तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड देखते हैं। हाउ विल यू कन्फर्म डैट ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर? कैसे कन्फर्म करेंगे आपकी जो ये ऑक्साइड्स हैं ये बेसिक इन नेचर है? तो आप लिखेंगे इट, ठीक है, इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। तो ये आपका सेकेंड का आंसर हो जाएगा। तो इट कन्फर्म्स कि ये जो है आपका बेसिक इन नेचर है। थर्ड है, नेम एन एसिड एंड ए बेस। एसिड और बेस का आपको एग्जाम्पल देना है, तो आप एसिड का एग्जाम्पल दे देंगे यहाँ से HCl H2SO4, और बेस का एग्जाम्पल आप दे देंगे NOH। ठीक है, ये आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा। चलिए फोर्थ देखते हैं। फोर्थ है, डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। आपको ये बेटा पूरी टेबल जो है ये आपको फोर्थ के आंसर में बनानी पड़ेगी, फुल टेबल विद प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा। फिफ्थ है आपका, विच गैस बर्न्स विद पॉपअप साउंड? पॉपअप साउंड के साथ कौन सी गैस निकलती है? पॉपअप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है H2। तो आप यहाँ पे लिख देंगे हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन लिख दीजिएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, H2। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।